नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में ऐसी कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को भी इसी तरह की ऑथेंटिक अपडेट्स मिलती रहें। आगे बढ़ने से पहले एक और सूचना है कि अगर आप लोग सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो संघ लोक सेवा आयोग की कोई परीक्षा हो, चाहे किसी स्टेट की पीसीएस की परीक्षा, तब आप लोग ग्रेडअप पर जाकर के अपनी तैयारी पूरी कर सकते हैं। ग्रेडअप में बहुत सारे जो कोर्स हैं वो उपलब्ध हैं। लाइव कोर्सेज भी हैं, फुल कोर्स है, क्रैश कोर्स है, ऑनलाइन मॉक टेस्ट है। अगर आप लोग डेमो क्लासेस देखना चाहते हैं तो उसकी जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। चलिए शुरू करते हैं आज की सूचना को। आज की सबसे पहले जो सूचना है वह उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की सरकार ने एक नई गाइडलाइन जारी की है कि परीक्षा एजेंसी को चयन करने का जो अधिकार है वो जितने भी आयोग हैं, जितने भी विभाग हैं, उनको दे दिया है। शासन के संज्ञान में ये बात आई थी कि जो 7 एजेंसियां हैं उनमें से 4 के साथ अनुबंध था, उनमें से 3 कंपनियां दागी थी। किस तरीके से टेंडर होगा, किस तरीके से क्या होगा, परीक्षा इत्यादि में बहुत समस्या हो रही थी डिसीजन लेने में, इसलिए इसकी एक नई गाइडलाइन जारी कर दी गई है जिससे कोई भी परीक्षा का आयोग हो वो सीधे परीक्षा एजेंसी का चयन कर सकता है। ये देखिए लिखा हुआ है कि अब सरकारी विभाग व चयन आयोग भी सूचीबद्ध कर सकेंगे भर्ती एजेंसी। ऑफलाइन भर्तियों के लिए चिन्हित एजेंसियों का नहीं बचा था विकल्प, सिर्फ एक एजेंसी से नहीं हो पा रहा था चयन, अब बढ़ेगी आगे की कार्रवाई। प्रदेश सरकार ने सरकारी विभागों, चयन आयोगों व सरकारी संस्थाओं को भी भर्ती एजेंसियों को भी सूचीबद्ध करने की अनुमति दे दी है। इससे रुकी हुई नई भर्तियों के लिए नई एजेंसियों का विकल्प मिल सके। विभिन्न विभागों की सरकारी नौकरियों के लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन सीधी भर्ती की परीक्षाओं के लिए सेवा प्रदाता संस्थाओं को सूचीबद्ध करने की व्यवस्था शासन ने वर्ष 2018 में ऑनलाइन भर्तियों के लिए 7 व ऑफलाइन भर्तियों के लिए 4 सेवा प्रदाता संस्थाओं यानी भर्ती एजेंसियों को चयनित कर सूची सरकारी विभागों, चयन आयोगों व सरकारी संस्थाओं को भेजी थी। ये अपनी आवश्यकता के अनुसार ऑफलाइन या ऑनलाइन भर्तियों के लिए ई टेंडर के जरिए सूचीबद्ध संस्थाओं के बीच जो परीक्षा एजेंसियां लिस्टेड थी सरकार की तरफ से, केवल उन्हीं में से टेंडर लेना था। अब लिखा सूचीबद्ध संस्थाओं के बीच में प्रतिस्पर्धात्मक दरें प्राप्त कर एजेंसी चयनित कर सकते हैं। जानकार बताते हैं कि ऑफलाइन भर्तियों के लिए चिन्हित 4 में से 3 एजेंसियां सवालों के घेरे में हैं। सिर्फ एक एजेंसी निर्विवाद बची है। एक एजेंसी होने से बिडिंग कार्रवाई नहीं हो सकती है। इससे सरकारी विभाग, चयन आयोग व सरकारी संस्थाएं भर्ती एजेंसी का चयन नहीं कर पा रहे हैं। यह मामला शासन तक पहुंचा था। भर्तियों में अनावश्यक विलंब न हो, शासन ने तत्काल एक आदेश जारी कर दिया है। कहा गया है कि सरकारी विभाग, चयन आयोगों व सरकारी संस्थाएं शासन स्तर से चयनित संस्थाओं के अतिरिक्त भी अपने स्तर से भी खुली एवं पारदर्शी ई निविदा प्रक्रिया से किसी परीक्षा आयोजन संबंधित गतिविधियों, क्रियाकलापों के लिए अन्य सेवा प्रदाता संस्थाओं को सूचीबद्ध कर सकेंगे। यानी कि कोई भी अन्य एजेंसियां जो है वो बाहर से भी लिस्टेड कर सकते हैं। इस आदेश से चयन आयोगों व विभागों के अतिरिक्त भर्ती एजेंसियां सूचीबद्ध करने का अधिकार मिल गया है। अब आयोग नई एजेंसियों को सूचीबद्ध करने के बाद उपलब्ध एजेंसियों के बीच ई टेंडर के जरिए वित्तीय निविदा आमंत्रित करके परीक्षा के लिए एक या एक से अधिक एजेंसी का चयन कर सकेंगे। यहाँ पर लिखा है कि यूपी की स्थगित परीक्षाएं भी हो सकेंगी। अब यूपी अब तक ऑफलाइन भर्तियां कराता रहा है। ऑफलाइन भर्तियों के लिए सिर्फ एक एजेंसी का विकल्प होने से बिडिंग नहीं हो पा रही थी और बताया जा रहा है कि इस मुश्किल से आयोग को पिछले दिनों 3 लिखित परीक्षाओं के घोषित कार्यक्रम स्थगित कर देने पड़े। ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी, समाज कल्याण व समाज कल्याण पर्यवेक्षक की रद्द भर्ती परीक्षा की नई परीक्षा की कार्रवाई भी आगे नहीं बढ़ पा रही थी। अब आयोग इस कार्रवाई को आगे बढ़ा देगा और यही सब बातें इस समाचार पत्र में यहाँ पर दी हुई हैं कि जो परीक्षाएं रुकी हुई हैं, जो स्थगित हो गई हैं, जिनकी पुनर्परीक्षा होनी है, वो सब परीक्षाएं अब जल्दी से होंगी। अब जो चयन आयोग हैं वो खुद ही जो भर्ती एजेंसी हैं उनका चयन कर सकेंगे और जो भर्ती एजेंसी होंगी उनमें आपस में टेंडर निकाल करके किसी एक परीक्षा एजेंसी का चयन कर लेंगे। वहीं पर कुछ और भी सूचनाएं हैं। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की लिखा है यूपी कनिष्ठ सहायक भर्ती की लिखित परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया गया है। 1403 पदों के लिए 13,954 अभ्यर्थी टंकण परीक्षा के लिए चयनित। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने कनिष्ठ सहायक सामान्य चयन प्रतियोगितात्मक परीक्षा 2019 की लिखित परीक्षा का परिणाम शुक्रवार को जारी कर दिया। कनिष्ठ सहायक के 1403 रिक्त पदों के सापेक्ष 13,954 अभ्यर्थियों को अगले चरण की टंकण परीक्षा के लिए योग्य घोषित किया गया है।
आयोग के चेयरमैन प्रवीण कुमार की अध्यक्षता में शुक्रवार को बैठक हुई थी। इसमें कनिष्ठ सहायक की लिखित परीक्षा का परिणाम जारी करने का फैसला हुआ और इसी के साथ आयोग ने लंबित लिखित परीक्षाओं के परिणाम घोषित करने का काम पूरा कर लिया। जिन परीक्षाओं का जो परीक्षाएं हो चुकी थी, जिनके परिणाम जारी करने थे, लिखा है कि उनका काम पूरा हो चुका है, लेकिन अभी भी बहुत सारी ऐसी परीक्षाएं हैं जिनके परिणाम जारी होने बाकी हैं। लिखा है आयोग के सचिव आशुतोष मोहन अग्निहोत्री ने बताया कि परिणाम आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। अभ्यर्थी इसे देख सकते हैं। रोल नंबर के द्वारा, रजिस्ट्रेशन के द्वारा, डेट ऑफ बर्थ के द्वारा आप लोग उसमें जैसे डालेंगे वैसे आपका जो परिणाम है वो दिख जाएगा। लिखा परिणाम से संबंधित कट-ऑफ भी जारी कर दिया गया है। अभ्यर्थियों को टंकण परीक्षा के संबंध में वेबसाइट के माध्यम से अलग से सूचित किया जाएगा। अगली कुछ सूचनाएं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की हैं। लिखा लोक सेवा आयोग ने राजकीय इंटर कॉलेजों में प्रवक्ता रसायन विज्ञान के 25 पदों का परिणाम घोषित कर दिया है। शुक्रवार को आयोग की ओर से जारी परिणाम में 11 पदों पर अनारक्षित, 7 पदों पर ओबीसी एवं एससी के अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। लिखा ACFRFO इंटरव्यू लेटर जो अपलोड कर दिए गए हैं और ये निश्चित हो गया है कि जो साक्षात्कार 13 अप्रैल से जो होने हैं वो अब स्थगित नहीं होंगे, अपने तय समय पर भी इंटरव्यू होगा। लिखा ACF एवं RFO मुख्य परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों का साक्षात्कार 13 अप्रैल को होगा। आयोग की ओर से साक्षात्कार के लिए योग्य अभ्यर्थियों के इंटरव्यू लेटर वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। अभ्यर्थी अपने साक्षात्कार पत्र वेबसाइट से अपलोड कर सकते हैं। अगली सूचना है BTC DLED चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा में 69% फेल। BTC और DLED के अभ्यर्थी लगातार जो है नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की मांग कर रहे हैं। अब सवाल ये उठने लगा है कि जब ये विद्यार्थी इतना ज़्यादा फेल हो रहे हैं तो ये प्राथमिक शिक्षक भर्ती का सुपर टीटी जो परीक्षा होती है उसको पास कैसे कर पाएंगी। नीचे लिखा है कि सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश की ओर से प्रदेश सरकार के सरकारी एवं निजी BTC DLED कॉलेजों के चतुर्थ सेमेस्टर का परिणाम शुक्रवार को घोषित कर दिया गया। सचिव की ओर से BTC 13, 14, 15 एवं DLED 2018 चतुर्थ सेमेस्टर का जो परिणाम है इस वेबसाइट पर जाकर के देख सकते हैं। यह परिणाम 33.81% रहा है। DLED प्रशिक्षण 2017-18 चतुर्थ सेमेस्टर का जो परिणाम है वो updled.info.in पर देख सकते हैं। यह परिणाम केवल 28.61% ही रहा है। इस प्रकार BTC DLED में कुल मिलाकर के 31.21% परीक्षार्थी ही पास हुए हैं। 69% जो परीक्षार्थी हैं वो फेल हो गए हैं। परिणाम में BTC 13 चतुर्थ सेमेस्टर में शामिल 5 छात्रों में से 3 पास हुए हैं। BTC 14 चतुर्थ सेमेस्टर में 12 छात्रों में से मात्र 6 पास हुए हैं। तो कुल मिलाकर के बहुत सारे जो छात्र हैं वो फेल हो गए हैं। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि DLED 2018 के जो चतुर्थ सेमेस्टर था उसमें 56,312 अभ्यर्थी शामिल हुए थे और केवल 11,913 अभ्यर्थी ही पास हो पाए हैं और लगभग 43,000 जो विद्यार्थी हैं, 44,000 विद्यार्थी वो फेल हो गए हैं। ये बहुत बड़ी सोचने वाली बात है, जबकि लगभग हर पेपर आउट होता रहा है और परीक्षा केंद्रों पर भी नकल की सूचनाएं मिलती रही हैं। चलिए बात कर लेते हैं नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की। सरकार की तरफ से तो कोई बयान जारी नहीं हो रहा है, चुनाव भी पास में है, कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन विद्यार्थी अपना अभियान जारी रखे हुए हैं। चाहे वो ट्विटर के माध्यम से हो, चाहे वो पोस्टर अभियान हो, चाहे वो सोशल मीडिया हो। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जल्द जारी करवाने के लिए छात्रों ने भरी हुंकार। राकेश पांडे। उत्तर प्रदेश योगी सरकार के 4 साल पूरे होने के बाद में उत्तर प्रदेश के प्रशिक्षु सभी जिलों में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए सरकार से निवेदन कर रहे हैं कि भर्ती का विज्ञापन जल्द से जल्द जारी हो। पूरे प्रदेश में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए पोस्टर अभियान चलाया जा रहा है। RTI से प्राप्त डाटा के अनुसार उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा विभाग में 1,73,795 पद शिक्षकों के खाली हैं। जैसा कि कुछ दिन पहले सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में बताया था 51,000 पद खाली हैं और यही सब बातें यहाँ पर लिखी हुई कि बहुत सारे जो पद खाली हैं। और उत्तर प्रदेश में लगभग जो छात्र हैं वो 8 से 10 लाख छात्र ऐसे हैं जो CTET पास हैं, UP टेट पास हैं, BEd पास हैं और BTC और DLED पास है। बेसिक शिक्षा विभाग में 1,73,795 पद खाली हैं, लेकिन ये उत्तर प्रदेश की योगी सरकार प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करने में नाकामयाब रही है। पिछले 2 साल से हम प्रतियोगी छात्र इस इंतजार में तैयारी कर रहे हैं कि ये सरकार विज्ञापन जारी करेगी, लेकिन इस सरकार का विज्ञापन केवल अखबारों के माध्यम से, टीवी चैनलों के माध्यम से, न्यूज़पेपरों के माध्यम से जारी होते हैं। असल में रोजगार के नाम पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन इनका जारी नहीं होता है। हम प्रतियोगी छात्रों को रोजगार के नाम पर बस केवल जुमला मिलता है।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी पश्चिम बंगाल चुनाव में व्यस्त हैं। हम प्रतियोगी छात्र पोस्टर अभियान के माध्यम से सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि जल्द से जल्द विज्ञापन जारी करें, लेकिन ये सरकार ना तो हमारी विनती सुन रही है, ना तो हमारी मांग पूरी कर रही है। इस सरकार को हम प्रतियोगी छात्रों ने सत्ता में इसलिए बैठाया था कि हमें रोजगार का अवसर मुहैया कराएंगे, लेकिन हम प्रतियोगी छात्रों को ये लगातार नजरअंदाज कर रहे हैं। जैसे कि आरटीआई से प्राप्त डाटा के अनुसार उत्तर प्रदेश में 1,73,795 पद खाली हैं और टेट सीटेट पास अभ्यर्थियों की संख्या लगभग 10 लाख पहुंच चुकी है। ये सरकार टेट और सीटेट कराने में व्यस्त है, जिससे उसके राज खजाने में वृद्धि हो सके। उत्तर प्रदेश में शिक्षकों का जो अनुपात है शिक्षक और छात्रों का, वो लगातार बिगड़ता जा रहा है। शिक्षकों का अभाव है, इसके बावजूद भी ये सरकार विज्ञापन जारी नहीं कर रही है। हम प्रतियोगी छात्रों के साथ राजनीति हो रही है, कोई सुनने वाला नहीं है, ना तो कोई न्यूज़ चैनल, ना तो अखबार वाले। हम प्रतियोगी छात्र किसके पास जाएं गुहार लगाने? चौथे स्तंभ की माने जाने वाली मीडिया से मेरा विनम्र निवेदन है कि इस मेरी आवाज को माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी तक पहुंचाने का कष्ट करिए, जिससे उनके कानों में मेरी आवाज जाए और हो सकता है उन्हें मेरी अगर कुछ बातों से उन्हें कुछ सहानुभूति प्राप्त हो तो वो विज्ञापन जारी करें। जो व्यक्ति ये सुन रहे थे आप लोग राकेश पांडे, जो लगातार अभियान का नेतृत्व कर रहे हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं कि जो नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती है सरकार उसकी जल्द से जल्द घोषणा करे। अंतिम सूचना है, कांस्टेबल जीडी 2020 भर्ती के लिए आवेदन मई के पहले सप्ताह में आ जाएंगे। कर्मचारी चयन आयोग की ओर से एसएससी जीडी की बात हो रही है। केंद्रीय सुरक्षा बलों के लिए कांस्टेबल जीडी भर्ती परीक्षा 2020 के लिए नोटिफिकेशन मई के पहले सप्ताह में आएगा। कांस्टेबल जीडी भर्ती 2020 के लिए इससे पहले 25 मार्च को विज्ञापन की तिथि तय की गई थी। भर्ती परीक्षा के तहत CAPF, NIA, SSF एवं असम राइफल्स में राइफलमैन के पदों पर भर्ती की जाएगी। आयोग की ओर से अब की बार 40,000 से अधिक पदों पर भर्ती संभावित है। असल में इसका जो विज्ञापन है वो 25 तारीख को ही आना था, लेकिन जम्मू कश्मीर और लद्दाख क्षेत्र में कितनी संख्या होगी ये निश्चित नहीं हो पाया था और उसी की वजह से थोड़ा सा विज्ञापन में देरी हो गई। और मैं लिखा हुआ है कि मई के प्रथम सप्ताह में एसएससी जीडी की जो भर्ती है वो आ जाएगी और इसमें केवल सिंगल वनडे का एक एग्ज़ाम होता है, उसके बाद में फिजिकल होता है, मेडिकल होता है और विद्यार्थियों का चयन हो जाता है। आईपीएल शुरू हो गए हैं, कल पहला मैच था और मुंबई को हरा दिया गया कल और हराया है रॉयल चैलेंजर बेंगलोर ने। आरसीबी ने IPL 14 का जो मुकाबला था उसमें मुंबई को हराया है। मैन ऑफ द मैच हर्षल पटेल को मिला 27 और 5 यहाँ पर लिखा हुआ है। पिछले साल की जो विजेता थी वो मुंबई इंडियंस ही थी और मुंबई इंडियंस को 9 विकेट पर केवल 159 रन ही बनाने दिए रॉयल चैलेंजर बेंगलोर ने। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।